मतलब शिवराज सिंह जी के मतलब अलग होंगे ना तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता बनेगी, मैंने कहा किस क्यों बनेगी, तो आप कह रहे हैं सीएम साहब की टक्कर में है। कौन टक्कर में है? हमारे कमलनाथ की टक्कर में है। जब कमलनाथ की टक्कर में है, लेकिन अगर उनका पद खाली होगा शिवराज जी का तो हाँ, बोलो। हमारे आगे शिवराज जी पटेल है ना, उनका नंबर है लगने वाला है। अच्छा, और हम लोगों से बातचीत करेंगे। भैया किसकी सत्ता आने वाली है? बीजेपी। आप सपोर्टर किसके? बीजेपी। बीजेपी की सत्ता आने वाली है आप कह रहे हैं, पर ऐसे कौन से ग्राउंड है जिसपे आप ये बोल रहे हैं कि सब सत्ता प्रकार की योजना है सरकार की, कोई ऐसी योजना नहीं कि जो सरकार नहीं दे रही है। कोई योजना ऐसी बता दो कि जो सरकार ने दी थी। सारी योजनाओं का लाभ जनता है मिल रहा है और जनता इतनी खुश है कि इस बार तो इतनी आने है कि कांग्रेस कहीं गिनती भूल जाएंगे। हाँ, दोबारा आएगी। और जी मैं केवल यही पूछना चाहूंगा, आपने बता दिए सभी योजनाएं हैं, सब बीजेपी अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो सामने से आरोप लगाती है कांग्रेस कि हेलीकॉप्टर की सरकार है, या फिर हमको मिलना होगा तो हम किससे मिलने जाएंगे, वो ग्राउंड पे रहते नहीं है। अलग अलग जगह से उन्होंने सांसदी का चुनाव जीता है, तो नरसिंहपुर की जनता का वो कैसे फायदा कर पाएंगे? इन सभी ग्राउंड्स पे कांग्रेस भाजपा को घेर रही, तो इस पे आपका क्या कहना है? भाजपा को कांग्रेस घेर रही है, गठबंधन बना है। आपने देखो लोकसभा में गठबंधन, जब राजा जनक ने सोमवार रचो सीता जी को, तो पूरे विश्व के राजा आए धनुष तोड़ वेद काजे का हम तोड़ है तो सीता जी हमरे गले में माला डाल दे। एक एक करके सबने तोड़ो, लेकिन वो धनुष नहीं टूटो। तो 10,000 राजाओं ने इकट्ठे होकर वो धनुष से तोड़ो, फिर भी नहीं टूटो कौन से? अकेले राम से। ऐसे ही जो गठबंधन बनो है, जो उनके बाप से नहीं टूटे जाए तोड़े हमारे शिवराज। आपने केंद्र के गठबंधन की बात करी, जिसको उन्होंने इंडिया नाम दिया, जबकि वो डॉट करके उसमें एक नेता है स्टालिन साहब, सीएम साहब, उनके जो पुत्र हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म को कुष्ठ रोग, मलेरिया, इन सभी शब्दों से कंपेयर कर दिए, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता इतनी पागल है, इतनी पागल नहीं है इनकी, इतनी पागल जो सनातन धर्म की निंदा कर रहे हैं, मेढक से गिनती कर रहे हैं, कोरोना से गिनती कर रहे हैं। इन्हें तो होते ही मर जाने, तो हमारे सामने होते हम तो झूम पड़ते। हमारे धर्म की जो निंदा कर रहे हम बात से झूम पा, चाहे एक में दो तो सही हो जाए। और एक भी यूपी के भी नेता हैं, का नाम है उनको स्वामी प्रसाद मौर्य, कह रहे हैं रामायण में आगी लगा दो। बता तो होश है कि बेहोश, तो नेता बना कौन न रहा? 300 वर्ष में आगी लगा रहा है। अब बताओ, जो नेता है जी का जो देशभक्त का देश के दुश्मन है, अपने आप आगे लग रही है। और हम और बातचीत कर, और उदयनिधि स्टालिन साहब ने जो बोला, उदयनिधि स्टालिन साहब ने जो सनातन धर्म को कुष्ठ रोग से जोड़ दिया, मलेरिया बता दिया, कोरोना बता दिया, उन्होंने ये कह दिया ऐसा धर्म है जो पीछे लग जाए तो आपको छोड़ता नहीं, तो इसमें आपका क्या वक्तव्य है? इसके बारे में आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि वो उनके गठबंधन के सदस्य हैं। इनकी मानसिकता यही है, गठबंधन इसलिए बनाया कि ये सनातन को कुचलना चाहते हैं, लेकिन अब ये सनातन के विरोधी लोग इस देश में नहीं चलेंगे। मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ भारतीय जनता की सरकार बन रही है और सनातन विरोधी इस देश से बाहर होंगे, एक तरफ कोने में डले रहेंगे। अब सनातन इस देश पर राज करेगा। जय हिंद, जय भारत। एक बात और मैं पूछूंगा, आपने जो गठबंधन की बात की, चंद्रयान 3 जब सक्सेसफुल साउथ पोल पर लैंड किया था, उस हो गई चालू। बीजेपी ने अपना नरसिंहपुर में विधानसभा के लिए प्रत्याशी प्रहलाद भैया को चुना है। लगातार चालम भैया यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं। केंद्रीय कार्यकारिणी से अब यहाँ पर प्रहलाद भैया को टिकट दी गई है। हम जानते हैं आज वो यहाँ पर अपना नामांकन फॉर्म भरने आए थे। अब हम जानते हैं यहाँ पर साथ में उनके सपोर्टर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस बार किसकी सत्ता आने वाली है और किन ग्राउंड्स पे फिर से बीजेपी की सत्ता आने वाली है। कांग्रेस का ये कहना है इस बार फिर से कि परिवर्तन की लहर है, तो चलिए आप जानते हैं। कांग्रेस का ये कहना है, भी 2 दिन 3 दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन भरा,
तो उनका ये कहना है कि हमारी सत्ता आने वाली है, फिर से परिवर्तन की लहर है। तो इसमें आपका क्या कहना है? पिछले बार गुमराह हो गए थे लोग, इसलिए धोखे से उनकी सत्ता बन चुकी थी। लेकिन इस बार जनता ने समझ लिया है भली भांति कि ये लोग सिर्फ धोखा देते हैं। जो भी बात करते हैं वादा खिलाफी करते हैं। वादा खिलाफी के ही कारण से आज पूरी जनता भाजपा के फिर पक्ष में है और बहुत ही स्पष्ट बहुमत से लगभग 150 सीटें भाजपा की इस बार आएंगी। निश्चित रूप से जो योजनाएं भाजपा के द्वारा चलाई गई हैं उनका भी लाभ जन जन को मिल रहा है। आवास योजना हो, लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, ऐसी अनेकों तमाम योजनाएं जो है, किसान सम्मान निधि, ये सभी योजनाएं जो शासन सरकार के द्वारा दी गई हैं उसका प्रतिफल जनता वोट के रूप में देगी। मतलब आपका ये कहना है कि जो जादुई आंकड़ा होता है आधे से अधिक सीटों का, वो बीजेपी इस बार फिर प्राप्त करने वाली कि किसी भी प्रकार से रोस्ट हो। वो तो इन्होंने पिछले बार जो किसान सम्मान के लिए 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफी की घोषणा की थी, उस झूठ फरेब में जनता आ गई थी और जनता ने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि ये सिर्फ फरेब का काम करते हैं, इसलिए भाजपा के ही साथ में है जनता। तो केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय राजनीति से प्रहलाद सिंह पटेल जी को नरसिंहपुर विधानसभा से टिकट दी गई है, तो इसके पीछे पार्टी की क्या मंशा लगती है? क्या है, इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा और छोटा नेता नहीं होता, इसमें सभी कार्यकर्ता होते हैं और इसमें जो हाईकमान आदेश करते हैं उसका ही पालन किया जाता है। इसमें बड़े छोटे का कोई ग्राफ नहीं। मध्य प्रदेश में और जनता में ये बातचीत है कि शायद नए सीएम के चेहरे को खोजा जा रहा है। अब ये तो पार्टी ऊपर से डिसाइड करेगी कि क्या करना है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री नरसिंहपुर से ही हो, या अगर ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री नरसिंहपुर से होते हैं तो नरसिंहपुर की जनता को जमीनी स्तर पर क्या फायदे हो सकते हैं? अब देखिए, अगर मुख्यमंत्री जैसा पद अगर नरसिंहपुर से होता है तो निश्चित ही नरसिंहपुर जिले का बड़ा सौभाग्य मानेगी पूरी जनता और उसका लाभ भी बहुत विशेष रूप से मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है। जी, और भी हम लोगों से जानते हैं कि उनको क्या लगता है इस बार किसकी सत्ता आने वाली है? सत्ता निसंकोच रूप से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रूल हो रही है। कांग्रेस की सरकार ने जो 15 साल जो महीने जो रह चुकी कमलनाथ जी की झूठे फर्ज जो वादे किए कि 10 दिन के अंदर हम किसानों का 2 लाख कर्ज माफ कर देंगे, यदि कर्ज माफ नहीं करते तो 10 दिन में हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। ना मुख्यमंत्री बदला, 15 माह शासन किया और शासन भी 15 माह जो किया वो सब आपके सामने है। इसलिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। अब मतदाता इतना गुमराह नहीं है जो उन्होंने कर दिया। मतदाता स्वयं विवेकशील है, वो अपना निर्णय स्वयं दे रहा है। अभी 3 दिन पहले एक डिबेट और मैंने की थी, उसमें लोगों का ये कहना था, जो कांग्रेस समर्थक थे उन्होंने कहा कि सरकार तो हमारी बन गई थी, परिवर्तन की लहर भी चल गई थी, पर उसके बाद सीटों को खरीद लिया गया। उसके बाद उनका ये कहना है उन्होंने सीटों को नहीं, जनता के मत को खरीदा है। इस पे आपके क्या विचार है? उनने जनता के मत को किया तो बगावत उन्हीं के लोगों ने की। जब 10 दिन उन्होंने कार्यकाल माफ नहीं किया कर्ज, तो उनके लोग आए सत्ता में, सत्ता खरीदी फरोख्त का मामला हुआ का? उनके सिंधिया जी से जब उन्होंने नहीं माना, सिंधिया जी की बात उन्होंने नहीं मानी, सिंधिया जी तो रोड पर बढ़ा। ऐसे सुलझे हुए नेता हैं कि जो उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से जो वायदे किए थे और वो कांग्रेस सरकार में वो पूरे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अपनी इच्छा से पूरे विधायक असंतुष्ट होकर के कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में सम्मिलित हुए थे। ये कोई विधायक के लिए नहीं खरीद सकता। वो स्वयं अपनी इच्छा से ही भाजपा में आए थे कि ये पार्टी जो बोलती है वो करती है, इसलिए इस दल में जाना ही हमारे लिए हितकर होगा। बीजेपी अध्यक्ष उस समय पर जो जेपी नड्डा जी थे, उन्होंने जिस दिन वो सम्मिलित हुए भाजपा में, उन्होंने उसी दिन ये कहा था कि हम आपको कोर कमेटी में, केंद्रीय समिति में आपको जल्दी से जल्दी एक बड़े पोर्टफोलियो में काम करने का मौका देंगे, और फिर उनको एविएशन मिनिस्टर बना दिया गया। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस का मत इतना कमजोर था कि सिंधिया जी के जाने से उनकी सरकार ही बदल गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। भाजपा तो एक बहुत बड़े स्तर की पार्टी है, आज विश्व स्तर पर सबसे बड़ा दल है। लेकिन ये है कि जो काम करने वाले लोग हैं उसके लिए भाजपा बड़े सम्मान से स्वागत करके लेती है। आज जो विश्व स्तर पर भारत काम कर रहा है वह सिर्फ इसी कारण से कर रहा है कि जो उच्च सोच के लोग हैं, बड़े सोच के लोग हैं और बड़ी क्षमता रखने वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए स्थान मिला है। एक चीज और, केंद्र में
एक नई संगठन पार्टी बनी है जिसको इंडिया बोल रहे हैं। उनके एक मंत्री हैं स्टालिन, मुख्यमंत्री जी, उनके जो पुत्र हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म को कुष्ठ रोग, मलेरिया, कोरोना ऐसे शब्दों से जोड़ दिया है। तो इस पे आपके क्या विचार है? ये विक्षिप्त लोगों की श्रेणी में आते हैं, इनके लिए विक्षिप्त ही कहा जाएगा, क्योंकि इनकी मानसिकता जो है पार्टी में रह करके इतने अंधे हो चुके हैं कि जो सनातन परंपरा है, जो हमारे पूर्वजों से हजारों लाखों वर्षों से जिस परंपरा का निर्वहन करते हुए हम आ रहे हैं, उसके लिए अगर आज आप उंगली उठा रहे हैं तो इसके लिए विक्षिप्तता ही कहेंगे। और रही बात इंडिया दल की, तो इंडिया दल जो करप्ट लोग हैं उनने मिलकर के बनाया है, जो करप्शन करते आए हैं, देश को लूटते आए हैं, और आज उनके लिए जब लूटने को नहीं मिल रहा तो उन्होंने सब मिलकर के एक दल बना लिया। और चंद्रयान 3 जब सफल हुआ, साउथ पोल पर पूरी दुनिया में पहला देश बना भारत, जिसने वहां पर लैंडिंग की थी। उसके बाद भी जो गठबंधन है उस तरफ से जो बयान आए हैं वो भी बहुत अजीब से हैं। जैसे ममता बनर्जी ने बोल दिया था राकेश शर्मा की जगह राकेश रोशन जी को बहुत बहुत बधाई, वो पहले व्यक्ति थे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि 10 वर्ष पहले भारत क्या था विश्व पटल पर, आज भारत क्या है विश्व पटल। पूरा भारत देख रहा है कि हमारे हिंदुस्तान का स्थान पूरे विश्व में आज तीसरे नंबर पर है, और निश्चित ही आने वाले समय में हम पहले पायदान पर होंगे पूरे विश्व में। चंद्रयान, सूर्ययान, ये सभी चीजें अब तो अचंभित करने वाली एक से बढ़कर के एक चीज होंगी, क्योंकि टोटल फ्रीडम कर दिया है, चाहे हमारे देश की सेना हो और चाहे हमारे वैज्ञानिक हो। उनके लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, तो निश्चित ही हमारा विकास बहुत तेजी से आगे हो रहा है। हम और लोगों से बातचीत करते हैं। भैया, किसकी सत्ता आने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता निश्चित ही मध्य प्रदेश में आने वाली है, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आप किस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि फिर से एक बार बीजेपी की सत्ता अपने आप को दोहराने वाली है? क्योंकि जो हम देख रहे हैं, मान लो आम जनता में, तो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये निश्चित है। और प्लस ये है कि लाडली बहना योजना का जो सीधा लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस की जो मुख्य वोट है उसमें से कट के सीधी भारतीय जनता पार्टी में आने वाला है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अच्छा, हम और बातचीत करते हैं। जी, मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ कि मोदी का काम काज देख सबको जाग जाना चाहिए, सब चाहते हैं अब तो हिंदू राष्ट्र आना चाहिए, संसद से लेके गांव तक कोई भी हो मतदान, भाजपा सरकार बार बार आना चाहिए। और हम खेलेगा, बोलो भाई क्या खेलेगा? आज हमारे साथ गोटे गांव से कुछ भाजपा समर्थक आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनका नाम और पद पूछेंगे कि वो अभी बीजेपी में किस पद पर कार्यरत है। सीताराम पटेल, गोटे गांव से, भाजपा महामंत्री ग्रामीण मंडल। आपसे मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि इस बार सत्ता किसकी आने वाली है? देखिए, सत्ता बीजेपी की ही आएगी और ऐतिहासिक रूप से जीत होगी। और ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से जीत होगी और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और आने वाले समय में खुशखबरी आपको मिल जाएगी। भाजपा में अभी तक यहाँ से जालम भैया लड़ते आए थे, लेकिन लोकसभा से सीधे विधानसभा में उतारा जा रहा है प्रहलाद सिंह पटेल सर को। तो इसके पीछे क्या पार्टी का मत हो सकता है? देखिए, पार्टी का मत तो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी, मैंने आपको बता ही दिया है। और ऐसा मानता हूँ कि आदरणीय ताऊ जी नरसिंहपुर से विधानसभा प्रत्याशी बने हैं और आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में हम सभी के बीच में होंगे। बहुत बहुत खुशखबरी की बात होगी। हम सभी के लिए बहुत गर्व महसूस होगा कि हमारे नरसिंहपुर से मुख्यमंत्री आदरणीय ताऊ जी बनेंगे। चलिए, मेरा एक केवल अंतिम प्रश्न है कि इस बार भाजपा के इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र में किन बातों को शामिल किया गया है जिसमें सत्ता पर लौटते ही भाजपा सबसे पहले इन बिंदुओं पर कार्य करेगी? देखिए, इन सब बातों में सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए लाभ पहुंचाने का कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक अंतिम छोर के व्यक्ति को देखते हुए
और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया है। तो इसमें तो इतना ही कहना चाहूंगा। मैं पुनः एक बार फिर से कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ी खुशखबरी हम सभी के बीच में मिलने वाली है। तो हम सभी उस खुशखबरी का इंतजार करें और हम लोग उस खुशखबरी का बहुत दिल से स्वागत करते हैं। तो धमा चौकली में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ से अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज नरसिंहपुर विधानसभा से प्रहलाद पटेल जी ने अपना नामांकन फॉर्म भर दिया है और यहाँ पर हमने जनता से बातचीत की, उनके समर्थकों से बातचीत की। सबके अलग अलग व्यूज हैं, सब अपने अपने तरीके से उस बात को कह रहे हैं। धमा चौकली में बने रहिएगा। वंदे भारत, वंदे मातरम।